ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर का नाम है यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो पहले इन दोनों टर्म का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि ह्यूमन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर इस अर्थ पे किसी भी स्पीसीज को या किसी भी इंडिविजुअल को सरवाइव करना है तो उसको कुछ लिविंग प्रोसेसेस को कंटिन्यू अपनी बॉडी के अंदर रखना ही पड़ेगा। जैसे उसको अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो भाई वो खाना खाता है, डाइजेशन करता है, ठीक है। वो क्या करता है, उस न्यूट्रिएंट का यूज करके वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उससे क्या चाहिए, जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन के लिए क्या करेगा भाई, ब्रीदिंग करेगा, ठीक है। और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद या रेस्पिरेशन एक्टिविटी के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालेगा, ठीक है, यानी ब्रीद आउट करेगा। इसी तरीके से जो हम लोगों ने खाना जो खाया है या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है या फिर बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें बनती हैं, हार्मोन्स बना, एंजाइम्स बना, बहुत तरह के केमिकल्स बने, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी तो है। तो उनको पहुंचाने के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए भाई। हमको यहाँ पे मान लो कि हमारे डाइजेशन यहाँ पे हमारे डाइजेशन सिस्टम में हमारा कोई चीज बनी, अब उसको पहुंचाना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पहुंचाना है, तो अपने मन से यहाँ पे कोई पैर तो लगे नहीं हुए हैं, तो ये किसी के सहारे जाएंगे ना। तो ये किसके सहारे जाते हैं, ब्लड के सहारे जाते हैं, यानी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और फिर अगर पूरा जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब बेटा क्या हो जाते हैं, सब हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। इनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत भी पड़ती है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये सब हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए क्या होती हैं, जरूरी होती है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी स्पीसीज को इस अर्थ पे बने रहना है लंबे समय तक के लिए, मतलब कि वो चाहता है कि इस अर्थ पे उस स्पीसीज का नाम बहुत सालों तक लिया जाए, तो भाई वो अकेला तो कर नहीं सकता इंडिविजुअल। तो उस यानी किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ इतनी ज्यादा तो हो नहीं सकती है कि वो भाई लगातार करोड़ों साल तक या लाखों साल तक जिंदा रहे, हजारों साल तक जिंदा रहे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को क्या करता है, फॉर्म करता है, अपने जैसे और लोगों को बनाता है, ठीक है। और अगर अपने जैसे और लोगों को नहीं बनाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, उसका रिजल्ट ये होगा कि एक समय के बाद उस स्पीसीज के इंडिविजुअल्स ईयर बाय ईयर, समय पर समय क्या होते रहेंगे, घटते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब इस अर्थ पे उस स्पीसीज के एक भी इंडिविजुअल नहीं बचेंगे, यानी पूरी तरीके से वो क्या हो जाएंगे, समाप्त या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो एक्सटिंक्शन से बचने के लिए हर स्पीशीज क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, ठीक। रिप्रोडक्शन करेगी तो अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स बनाएगी, और नए इंडिविजुअल्स बनाएगी तो इस अर्थ पे उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम लोग भी तो ये कहते हैं ना कि भैया अगर अपना वंश आगे नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हारी फैमिली को कौन देखेगा, फिर प्रॉपर्टी किसको जाएगी, किसको नहीं जाएगी। बात वही है, बस यहाँ पर सोसाइटी के फॉर्म में है, वहां बायोलॉजिकल फॉर्म में है। क्लियर, ओके। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में बात करें। रिप्रोडक्शन समझ में आ गया कि क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा। इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या है, तो ह्यूमन एक क्या है बेटा, ह्यूमन एक मैमेलियन है। ह्यूमन क्या है, एक मैमेलियन। क्या मतलब होता है मैमेलियन का, मैमेलियन का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हो। ऐसे ह्यूमन जिनके पास क्या प्रेजेंट होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉरी, ऐसे एनिमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग मैमेलियन बोल देते हैं। अब ये मेमोरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स का काम बेटा क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन। मेमोरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं और उसको सिक्रेट करती हैं, ठीक।
और जिससे क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो इन्फेंट होता है, जो हम लोग कह सकते हैं जो छोटा बच्चा नवजात शिशु होता है, वो क्या करता है, अपनी मदर के मेमोरी ग्लैंड, मदर के ब्रेस्ट को सक करता है और क्या करता है, मिल्क पीता है। ठीक है, जिससे उसको क्या मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है। क्या समझ में आ गई? तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक खास ऑर्गेनिज्म के, कुछ खास एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। उन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैमेलियन बोल देते हैं। बच्चों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, ये तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो क्या मेल्स किसी और कैटेगरी के अंदर जाएंगे? तो जवाब है नहीं, मेल्स भी मैमेलियन कहलाते हैं। एक्चुअली मेल्स के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, बट वो इनएक्टिवेटेड होती हैं। क्लियर? तो है, हमारे अंदर भी है, बट वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। क्लियर हो गया? तो मेमोरी ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है, बट ये एक्टिवेटेड किसमें होती है? फीमेल्स में एक्टिवेटेड होती है, मेल में ये एक्टिवेटेड नहीं होती है। क्लियर? हाँ, कुछ मेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो तो जाता है, ठीक है, तो वो जो होता है गायनेकोमास्टिया होती है, वो एक अलग कंडीशन है। क्लियर? गायनेकोमास्टिया एक अलग कंडीशन है, वो मेल, नॉर्मल मेल के अंदर नहीं होता है, वो एड्रिनल मेडुला जो होती है उसकी गड़बड़ी की वजह से, है ना, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर किसी में एक्सेस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसी को हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, एक तो हो गया मैमेलियन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो हम ह्यूमन क्या क्या शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा ह्यूमन के अंदर केवल और केवल एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पर गैमीट्स फॉर्म हो रहे हो, ठीक है, जहां पर जो न्यू इंडिविजुअल है या न्यू ऑफस्प्रिंग है वो गैमीट के फ्यूजन की वजह से बन रहा हो। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, गैमीट फ्यूजन, यानी गैमीट का फ्यूजन होगा, और इससे क्या होगा, गैमीट के फ्यूजन से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। समझ में आ गया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा हो, फिर गैमीट फ्यूज कर रहे हो। गैमीट मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट, स्पर्म एंड ओवा, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवा। तो जो स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज कर रहे हो और फिर क्या बन रहा हो, जायगोट बन रहा हो, और वो जायगोट आगे चल के क्या बना है, एक नए इंडिविजुअल बना ले, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। क्लियर हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वो नहीं है जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, वो नहीं होता है, केवल वो नहीं होता है। तो सेक्सुअल, उसको हम लोग कॉइटस कहते हैं, इट्स नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी समझ में आ गई? तीसरी चीज, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई तरह की और प्रोसेस होती हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर केवल और केवल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि गैमीट का जो फ्यूजन होता है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी के अंदर होता है। क्लियर? देखो यहां पे मैंने इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिखा है, मतलब कि एक टाइप का फर्टिलाइजेशन और होता होगा, उसको कहते हैं बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, वाटर में होता है। क्लियर? और वो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, जैसे कि इकानोडर्मेट्स में होता है, एम्फीबियंस में होता है, और नाइडेरियंस के अंदर होता है, ठीक है, और कुछ मॉलस्क के अंदर भी होता है ना। तो ये जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कि मेल एंड फीमेल गैमीट यानी स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन होता है, वो कहां पर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जितने भी आपके मैमल्स, जितने भी आपके एनिमल्स दिख रहे हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, हम लोग, जितने भी मैमल्स हैं, उन सबके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जी समझ में आ गया? दूसरी चीज क्या होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, कि ह्यूमन के अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं मिलती है। ठीक है, कि ह्यूमन जो है पहले जायगोट बनेगा, जायगोट जो है आगे चल के लार्वा बनाएगा, और लार्वा जो है आगे चल के फिर जो है मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, पहले ह्यूमन जो होगा, पहले ह्यूमन क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा,
और यही आगे जाइगोट डिवाइड करके लगातार डिवाइड करेगा और क्या बना लेगा, एक फीटस बना लेगा। ठीक है, अगर ये नहीं बनता है, मतलब देखो अगर हमारे अंदर क्या होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी जाइगोट से डायरेक्ट फीटस बनता है, क्लियर। लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर क्या बनता है, लार्वा बनता है। ठीक है, और लार्वा से फिर क्या बन जाता है, एडल्ट बनता है मेटामॉर्फोसिस करके। ठीक है, तो ये जो बीच में एक स्टेज आई, यानी कि जाइगोट से एडल्ट के बीच में एक स्टेज आ रही है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इस चीज पूरे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल देते हैं। और ये जो लार्वा से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फोसिस। देखो दो टर्म होते हैं, दो टर्म में तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो, एक होता है मेटामॉर्फोसिस, एक होता है मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेटाजेनेसिस अलग चीज है। मेटाजेनेसिस एक बच्चे ने पूछ लिया, एक बच्चे ने एक मैंने क्वेश्चन दिया था कि लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो मेटामॉर्फोसिस और मेटाजेनेसिस दो टर्म मैंने दिए थे, उसने मेटाजेनेसिस पे टिक कर दिया था। इवन एक बच्चे ने नहीं, कई बच्चे ने किया था। तो मेटाजेनेसिस जो होती है बेटा, ये जो होती है नाइडेरियंस में होती है। समझ में आया, सॉरी नाइडेरियंस में बोल रहा हूं, हाँ सॉरी नाइडेरियंस में ही होती है, सॉरी नाइडेरियंस में ही होती है। उसमें क्या होता है कि पॉलिप से जब मेडुसा स्टेज बनती है तो उसके अंदर क्या होती है, मेटाजेनेसिस होती है। क्लियर हो गया, ओके। सो तो जाइगोट से लार्वा बनना और लार्वा से क्या बना, एडल्ट। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोला, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर। तो हम लोग के अंदर बेटा क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब जाइगोट बना, जाइगोट से डायरेक्ट क्या बन जाता है, फीटस बन जाता है। इज दैट क्लियर। पहले जाइगोट, जाइगोट से फीटस, तो हम लोग के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, ये डेवलपमेंट भी कैसा होता है बेटा, इंटरनल डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है, इंटरनल डेवलपमेंट। इंटरनल डेवलपमेंट का बेटा मतलब हुआ कि जो भी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा वो सबका सब कहां पे होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। इज दैट क्लियर। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सबका सब फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। अगर ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा फीटस का ऐसा डेवलपमेंट जहां पर है ना, एम्ब्रियो का वो डेवलपमेंट जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट। इसका मतलब एक टाइप का डेवलपमेंट और होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म अंडे देते हैं ना, उन सबके अंदर एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, यानी बॉडी के बाहर डेवलपमेंट होता है। इज दैट क्लियर। तो ह्यूमन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि जाइगोट से क्या बन जाता है, जाइगोट आगे डिवाइड करता है और क्या बन जाता है, फीटस बन जाता है। इंटरनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि जितना भी फीटल डेवलपमेंट होता है वो सबका सब फीमेल बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, ये जो इंटरनल डेवलपमेंट है, डायरेक्ट एंड इंटरनल डेवलपमेंट है, ये किसकी वजह से हो पा रहा है, तो ये जो हो पा रहा है बेटा, ये किसकी वजह से हो पा रहा है, ये प्लासेंटा की वजह से हो पा रहा है। यानी हम लोग प्लासेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है, प्लासेंटल ऑर्गेनिज्म है। मतलब हम लोग के पास क्या मिलता है, हम लोग जो होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू का, हम लोग के डेवलपमेंट में जो खास रोल होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्लासेंटा प्रेजेंट होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटल ऑर्गेनिज्म। और डायरेक्ट एंड इंटरनल डेवलपमेंट उन्हीं के अंदर हो सकता है जिनमें ऐसे उनमें हो सकता है जिनकी, ऐसे हो सकता है जिनकी मदर में क्या बन रहा हो, प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो रहा हो। अगर प्लासेंटा होगा तभी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट इंटरनल डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज ये डेवलपमेंट नहीं होगा, फिर वो बाहर ही होगा। क्लियर। अच्छा, हम लोग का जो प्लासेंटा होता है वैसे वीक होता है कि स्ट्रांग होता है, तो हम लोग का स्ट्रांग होता है। ठीक है, वीक किसके केस में होता है, मार्सुपियल के केस में होता है, यानी कंगारू के केस में। ठीक है, जितने भी मार्सुपियल जो प्राइमेट्स होते हैं, मार्सुपियल जो मैमल्स होते हैं, उन सबके अंदर क्या होता है बेटा, जो मार्सुपियल मैमल्स होते हैं उन सबके अंदर क्या होता है, वीक प्लासेंटा होता है। तभी जो
कैंगारू होता है, वो कैंगारू क्या करता है कि मैच्योर बच्चे को जन्म देता है, फिर उसके फीमेल के बॉडी के अंदर एक पोटली होती, बैग होता है, बच्चा उस पैकेट के अंदर रहता है, वहां पे मेमरी ग्लैंड्स होती है, बच्चा क्या करता है उस मिल्क ग्लैंड को सक करता रहता है, वहीं पर उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यानी वो एक मैच्योर बच्चे को जन्म देते हैं। हमारी तरह नहीं होता है कि हमारी मदर ने हम लोग को एकदम मैच्योर फॉर्म में जन्म दिया था। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट थिंग इज कि ह्यूमन जो होता है वो कैसा होता है बेटा? डायोशियस होता है। ह्यूमन कैसा होता है? डायोशियस। ह्यूमन इज डायोशियस। डायोशियस का बेटा मतलब क्या हुआ? डायोशियस का बेटा मतलब यह हुआ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। यानी ऐसा नहीं मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में हो तो भी हम लोग उसको डायोशियस करेंगे, नहीं। मेल बॉडी और फीमेल बॉडी क्या होता, फीमेल जो मेल होता है और फीमेल होता है वो अलग अलग होते हैं। एक ही बॉडी में एक बॉडी में मेल और फीमेल दोनों नहीं होते। ठीक है, तो डायोशियस का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब मेल बॉडी अलग और फीमेल बॉडी अलग। क्लियर हो गया? यानी ह्यूमन कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। क्लियर? नाउ इसके बाद क्या होता है कि जो मेल जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सबकी फीमेल्स में एक कॉन्टिन्यूअस मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। कॉन्टिन्यूअस साइकिल चलती है उनके यूट्रस के अंदर, एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल चलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ह्यूमन फीमेल में एक साइकिल चलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बर्थ साइकिल हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसी साइकिल की वजह से हमारा जन्म हो पाया है। ठीक है, अगर ये साइकिल फीमेल्स के अंदर ना चले तो ह्यूमन का जन्म पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, अब सवाल ये उठता है क्या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो सारे मैमल्स में चलती है? तो जवाब है नहीं, सारे मैमल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती कौन से मैमल्स में है? तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा वो केवल और केवल किस में चलती है? वो केवल कुछ खास स्पेसिफिक एनिमल्स के अंदर चलती है जिनके ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइमेट्स। क्या बोल देते हैं? प्राइमेट्स। इसी वजह से ह्यूमन क्लासिफिकेशन अगर देखोगे तो ह्यूमन को ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर डाला गया है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम लोग के पास क्या चलती है? हम लोग की जो ह्यूमन फीमेल्स होती है उनमें क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रही होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि ह्यूमन फीमेल्स में कौन सी साइकिल रन कर रही होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रही होती है। क्लियर? तो ये कुछ फीचर्स थे किसके बारे में? ह्यूमन के बारे में, कि अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन जो होता है कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि इसमें नीट में और बोर्ड में दोनों तरफ से क्वेश्चन उठ जाते हैं, दोनों में से क्वेश्चन उठते हैं, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उठते हैं जो आप लोगों को काफी कंफ्यूज भी कर देते हैं। अगर आपको ये बेसिक चीजें मालूम होंगी तो आप आगे के चैप्टर्स, यानी आगे के चैप्टर में जो लिखा हुआ है, जो हम लोग आपको समझाएंगे, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हुई ये किसके बारे में हुई? इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में वी विल रीड अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।